गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं आज। आपकी जो सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है। देखिए बच्चों, करना क्या है आपको सेकंड क्वेश्चन में, आपको जो शून्यक मैंने कल आपको बताए थे, जो शून्यक है उनका जोड़ आपको दे रखा है और उनकी गुणा भी आपको दे रखी है। तो उसको कैसे हम निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो ये इसमें है, हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन, जिसका जीरोज का सम दिया होगा आपको और प्रोडक्ट भी दी होगी। ये चीज याद रखनी है आपको। जीरोज नहीं दिए हुए बच्चों, जीरोज का सम दिया हुआ है, जीरोज की प्रोडक्ट दी हुई है, यानी शून्यकों का जोड़ भी दिया हुआ है, शून्यकों की गुणा दे रखी है बच्चों। शून्यक नहीं दे रखे, याद रखना है, शून्यक नहीं दे रखे। ठीक है, शून्यक दिए होंगे तो क्या करेंगे वो आगे करवाऊंगा मैं आपको। आज एक बार हम कर लेते हैं, शून्यकों का जोड़ दिया हुआ है, शून्यकों की गुणा दी हुई है। ठीक है, चलो देखिए, अब आपको पता तो है ही, मान लो कोई आपको पता है पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, यानी कोई बहुपद है। वो कैसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं तो दो पावर ही हमने लेनी है। तो अगर आपके पास ए की वैल्यू आ जाए, अगर आपके पास बी की वैल्यू आ जाए, अगर आपके पास सी की वैल्यू आ जाए, तो आप फिर क्या कर दोगे, बहुपद निकाल लोगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, आप देखो एक बार। मान लीजिए कि मेरे पास ए की वैल्यू 3 आ गई माइनस का, बी की वैल्यू 4 आ गई प्लस का, सी की वैल्यू 3 आ गई माइनस का। तो आप लिख दोगे कि आंसर इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल आसान आंसर आ जाएगा। क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर माइनस का, 4x प्लस का और माइनस का। सी की जगह लिखना है बच्चों, 3 भूल गया मैं, यहाँ पर 3 लिखना है, माइनस का 3। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू रख दो। चलो बच्चों, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं स्टार्ट करता हूं। आपको बस फोकस क्या करना है बच्चों, ध्यान क्या देना है आपने भी, आपको ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अच्छा, कल वाला मुझे बताओ बच्चों, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, शून्यकों का जोड़ क्या होता है, फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद है क्या, माइनस बी बाय ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाय ए। ये चीजें आपको याद रखनी है बच्चों। ठीक है, इनके बगैर तो काम नहीं चलेगा। शून्यकों का जोड़ होता है माइनस बी बटा में ए, शून्यकों की गुणा होती है बच्चों, क्या होती है, सी बटा में ए। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे बच्चों। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके सम ऑफ जीरोज दे रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं, ये नीचे दे रखे हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है बच्चों। तो आपको क्या ज्ञात करना है, वो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो, पहले वाला है सम है, दूसरे वाला आपका यानी कहने का मतलब प्रोडक्ट है, यानी जोड़ है, ये जोड़ है, ये गुणा है, ये जोड़ है, ये गुणा है। शून्यकों का जोड़ है, शून्यकों की गुणा है, शून्यकों का जोड़ है, शून्यकों की गुणा है। ये बच्चों पहले वाला शून्यकों का जोड़ है, शून्यकों की गुणा है, ये शून्यकों का जोड़ है। बच्चों आपकी बुक में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों, मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं 3 और, कितने भी लिख सकते हैं बच्चों, मैं करवाऊंगा इन तीनों में से और एक आपका इसमें से करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये दे क्या रखे हैं, ये शून्यकों का जोड़ है, ये शून्यकों की गुणा है, सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं इसमें कैसे करते हैं हम। क्वेश्चन में एक सोल्व करके दिखा देता हूं आपको। देखो एक बार, देखो बच्चों, जो 7वां सम है यही सोल्व करके दिखा रहा हूं मैंने, जो एक्स्ट्रा दिया है, एक्स्ट्रा दे रखा है बच्चों ये। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टेप देखिए, पहले करोगे लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना द्विघात बहुपद, उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लोगे आप, बराबर जीरो नहीं लिखना। ठीक है, बहुपद है ये समझ में आ गया, ये मान लोगे आप, बिल्कुल इजी है, मान लेना। अच्छा, शून्यकों का जोड़ लिखना है, साथ में लिखना था बच्चों, ये शून्यकों का जोड़ यानी सम ऑफ जीरोज, दोनों में साथ लिख दिया मैंने। कितना है, माइनस बी बटा ए होता है, और दे कितना रखा है, 3/2 दे रखा है। इसको भूल जाओ बच्चों एक बार, ठीक है, इसको भूल जाओ एक बार, कितना दे रखा है, 3/2। शून्यकों का गुणनफल कितना है, 4/3, सी बटा ए फॉर्मूला होता है, और कितना दे रखा है, 4/3। कितना दे रखा है बच्चों, 4/3। अब दिमाग लगाओ बच्चों, एक बार भूल जाओ इसको।
समझ में आ गया बच्चों? क्या दे रखा है देखो एक बार, शून्यकों का जोड़ कितना दे रखा है, माइनस बी बटा ए फॉर्मूला होता है 3/2 दे रखा है। ठीक है, शून्यकों की गुणा कितनी दे रखी है, 4/3 दे रखी है, ये 4/3 है, ये सी बटा ए लिख दिया। इतना देख लिया बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात। बी बटा ए और सी बटा ए में क्या चीज कॉमन है, मतलब दोनों में एक जैसी क्या चीज है बच्चों, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, दोनों में ए है बच्चों, है ना। तो इसका मतलब ये जो ए है ये हर है, यानी डिनोमिनेटर है भिन्न का। तो इसको बराबर कर दो बच्चों दोनों का। देखो क्या बता रहा हूं मैं, ऊपर वाली भिन्न का जो 2 है इसको नीचे वाले से गुणा करा देंगे, इधर भी जैसे मैंने लिखा हुआ है बच्चों, ये जो 2 है इस 2 को इससे भी गुणा करा देंगे और इससे भी करा देंगे, और इस नीचे वाले का जो 3 है इसको इससे भी करा देंगे और इसको भी करा देंगे, यानी 3 इससे भी करा देंगे इससे भी करा देंगे। मतलब ये है बच्चों, जो दोनों भिन्ने के हर है ना, दोनों भिन्नों का हर है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी शून्यकों का जोड़ शून्यकों का गुणनफल है, इनका जो हर है डिनोमिनेटर है, उनको आपस में गुणा करा दो बच्चों, ताकि वो नीचे वाला बराबर हो जाए। नीचे वाला बराबर करने के लिए कर रहे हैं हम, नीचे वाला बराबर हो जाएगा। अरे जब पलटी मराओगे ऊपर, उसको उससे करा दोगे उसको उससे करवा दोगे तो बराबर तो होएगा कि नहीं होएगा। विलोपन विधि पढ़ी है इतनी तो। अरे 2 को इससे करेंगे 3 दूनी 6, इसको 3 से करेंगे 3 दूनी 6, बराबर हो गया। देखो बच्चों बराबर हो गया, यानी इसको ऊपर से करा दिया और इसको नीचे से करा दिया, ये बराबर हो गए। अब बताओ मुझे, इसमें देखो बच्चों ए की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें भी बराबर है और इसमें भी बराबर है। अब दोनों ये बराबर हो गई तो अब ए की वैल्यू मान लेंगे हम। पहले नहीं ले सकते थे बच्चों, ये कह रहा था ए की वैल्यू 2 है, ये कह रहा था ए की वैल्यू 3 है। अलग अलग कैसे हो सकती है बच्चों, एक वैल्यू तो नहीं है ना दोनों की। अरे सेम सेम वैल्यू होनी चाहिए। नीचे सेम बनाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा बच्चों, समझ में आ गया। एक ही वैल्यू अलग अलग तो नहीं हो सकती ना। द्विघात बहुपद ज्ञात कर रहे हैं, एक वैल्यू अलग अलग बता रहा है, ये तो एक में 3 बता रहा है एक में 2 बता रहा है। नहीं, हम बराबर करेंगे बच्चों, बराबर करने से फिर वैल्यू बराबर फाइनल हो जाएगी। जैसे ही बराबर किया, 3 से गुणा कराई, 9 ऊपर आ गया, 6 ऊपर आ गया, इसमें नीचे आ गया, इसमें 8 ऊपर आ गया, 6 नीचे आ गया। अब ये क्या कह रहा है, ए की वैल्यू 6 है जी, और ये क्या कह रहा है, ए की वैल्यू 6 है जी। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दोनों की बराबर आ गई। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब ऊपर वाली भी बढ़ा दो भाई, बी की माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 9। अरे ऊपर वाले की वैल्यू आ जाएगी, माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और प्लस बी की कितनी आएगी, प्लस माइनस 9 आ जाएगी। अरे दोबारा से देखो, माइनस बी ऊपर वाला किसके बराबर है, 9 के, और बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 9 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। सी की वैल्यू कितनी है, 8। सी की वैल्यू कितनी है, 8। कितनी है, 8। अरे बच्चों एक बात फिर से बता रहा हूं, ये है ना सीधी बी की वैल्यू 3 नहीं करनी, ये बी की वैल्यू 3 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, दोबारा से फिर बता रहा हूं, क्योंकि ए की वैल्यू इसके हिसाब से तो 2 आ रही है, इसके हिसाब से 3 आ रही है, और दोनों में है तो ए ही है ना, तो दोनों बराबर करो बच्चों। पहले दोनों बराबर करने पड़ेंगे। समझ में आ गया। अब सारी वैल्यू आ गई, ए की भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई, तो ये रख देंगे, इसमें आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आंसर में लिख देंगे। ए की वैल्यू 6x की 2, 6 लिख दिया, बी की वैल्यू माइनस आई है तो माइनस लिख दिया, सी की वैल्यू। चलो बच्चों एक सम और करवाता हूं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, एक सम और करवाता हूं। देखो बच्चों ये सम है, मान के चलिए दे रखा है। ठीक है, देखिए माइनस का 3/5 जोड़ दे रखा है, 5/8 गुणा दे रखी है, ये बहुपद मान लेंगे हम। माना बहुपद है x² + b, c बराबर 0 करना नहीं है आपने। ठीक है, लेट पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, सम ऑफ जीरो शून्यकों का जोड़ -b/a होता है, फॉर्मूला लगाना है पहले, और बराबर कितना कर दूंगा, 3/5। 3/5 सम ऑफ शून्यकों की गुणा करेंगे हम, जो जीरोज है उनकी प्रोडक्ट करेंगे, c/a होता है फॉर्मूला, और कितना दे रखा है, 5/8। ये क्या कह रहा है, a की वैल्यू 5 आएगी, ये क्या कह रहा है, a की वैल्यू 8 आएगी, ये तो अलग अलग आ गई बच्चों।
तो फिर क्या करना पड़ेगा, इनके हरों को आपस में गुणा करा दो, यानी उसके हर को उठा करके ऊपर वाले से करा दो, नीचे वाले से, दूसरे इसके हर को उठा के इससे गुणा करा दी, और इसके हर को उठा करके इससे गुणा करा दी। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों को बराबर से अंश को और हर को बराबर बराबर गुणा करा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, भिन्न में कोई बदलाव नहीं होता। 8 या 24 माइनस के, 8 पंजे 40 प्लस के, 5 पंजे 25 प्लस के, 8 पंजे 40 प्लस के। अब ये क्या कह रहा है, ए की वैल्यू 40 है, बिल्कुल। ए की वैल्यू ये भी कह रहा है 40 है, बिल्कुल सही है। अरे ए की वैल्यू मैच कर गई दोनों की, तो ऊपर वाली भी मैच करवा दो। माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, -24। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है ना, माइनस से माइनस कैंसल, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आएगी, 25। कितनी आएगी, 25। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई, तो आंसर आ गया। ए की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू 24 है, सी की वैल्यू 25 है। एक सम और कर लेते हैं बच्चों, एक सम और छोटा सा, इसमें आपकी बुक वाला कर लेता हूँ। मैं एक बुक वाला करवा देता हूँ, आपकी बुक में दिया हुआ है। तुम कहोगे सर सारे अपने आप ही करवा दिए, बुक वाले तो करवाए नहीं। चलो देखते हैं, बुक में दिया हुआ है दूसरा सम है, √2 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। इसमें आपको ध्यान रखना क्या है, वर्गमूल 2 आपका जोड़ दे रखा है, 1/3 आपकी गुणा दे रखी है बच्चों। मान लेंगे पहले वाला तरीका, सम ऑफ जीरोज -b/a, फॉर्मूला लगाना है बच्चों। वर्गमूल 2, एक इसके कुछ भी नहीं है तो एक तो डाल ही सकते हैं नीचे, 5 है, 5 के नीचे एक तो कर ही सकते हैं ना, ऊपर नहीं कर सकते, नीचे कर सकते हैं, ठीक है, कहीं ऊपर करने लग जाओ। शून्यकों का गुणनफल क्या है, c/a कितना दे रखा है, 1/3। अब क्या इनके बराबर है क्या, ये कह रहा है a की वैल्यू 1 आएगी, ये कह रहा है a की वैल्यू 3 आएगी, नहीं बराबर नहीं है, तो इस एक को दोनों से गुणा करा देंगे। वैसे करके दिखाया है, कोई जरूरत नहीं है करने की, वैसे तो कोई बात नहीं, कर लेना, जैसा दिमाग होता है ना ऐसा ही कर लेते हैं हम। तो 1 से गुणा करा दी, 1 एकम 1, 3 एकम 3, कोई फर्क तो पड़ना नहीं, आपको पता ही है। लेकिन इसका 3 वाला गुणा कराएंगे ऊपर, 3 एकम 3 की वर्गमूल 2 से कराएंगे, 3 दूनी 6 मत कर देना, क्योंकि वर्गमूल की रकम सिर्फ वर्गमूल से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, वर्गमूल की रकम वर्गमूल से। जैसे वर्गमूल 2 की गुणा करेंगे वर्गमूल 3 से, तो फटक से गुणा हो जाएगी, वरना तो नहीं होगी भाई, ये आगे लग जाएगा इसके, ठीक है, 3 आगे लग जाएगा, वर्गमूल 2 आ गया, 1 से कराएंगे। अब क्या ये क्या कह रहा है, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये क्या कह रहा है, ए की वैल्यू 3 है, सही है। फिर तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, -3 वर्गमूल 2 आएगी। क्यों आएगी माइनस का, क्योंकि -b बराबर 3 वर्गमूल 2 है, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का हो जाएगी, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। आंसर लिख दोगे, ए की वैल्यू भी, बी की भी, सी की भी। ए की वैल्यू ऊपर पुट कर दोगे 3, बी की वैल्यू कर दोगे -3 वर्गमूल 2, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू 1 है। तो आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये सम आपको मैं सेंड कर दूंगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इनका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये सम आपको करने हैं। या फिर आपके पास मैथ है तो बढ़िया बात है, मैथ होनी चाहिए आपके पास। उस मैथ में 6 क्वेश्चन है इसके, और एक एक्स्ट्रा मैंने डाला है, ये आपको करना है, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो ना। थैंक यू।